नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान। इस वक्त मैं जिस बारे में बात करना, देखने वाली बात है, अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों में भी इस समय एक बीमारी, जो एक वायरस है, बड़े तेजी से फैल रहा है, जो कि सीधा सीधा इंसान की आंखों पर असर कर रहा है। यानी आई फ्लू के नाम से उसको देसी भाषा में कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि ये वायरस किस तरीके का है। बहुत ज्यादातर अगर देखा जाए तो बच्चों की आंखों पर वो ज्यादा इफेक्ट गिरे हुए, जिस बात को लेकर हम पहुंचे हैं बागपत के प्रमोद नेत्रालय में, जहां डॉक्टर श्रुति अग्रवाल हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे इस बीमारी के बारे में, इसके क्या लक्षण हैं और ये इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो सबसे पहले श्रुति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात पर जुड़े। थैंक यू। डॉक्टर साहब, इस बारे में जानेंगे कि ये वायरस जो आंखों पर जो इफेक्ट गिर रहा है, क्या है ये वायरस? सबसे पहले तो इस बारे में जानेंगे और इसके लक्षण क्या क्या है। बेसिकली इसके लक्षण हैं आंखों का लाल होना, आंखों से कीचड़ आना, आंखों में जलन होना, आंखों से पानी आना, पानी भी चिपचिपा पानी आता है, आंखों में सूजन होना, यही इसके मेन लक्षण हैं। क्या नाम है इसका देखा जाए तो? ये आई फ्लू के नाम से जाना जाता है, बट ये बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मोस्टली उमस के मौसम में ही ज्यादा पाया जाता है। तो इसके अगर देखी जाए तो इसके बचाव लक्षण, जैसे ज्यादा इफेक्ट गिर रहा है, इससे नुकसान क्या क्या है सबसे ज्यादा इंसान को? नुकसान बेसिकली ये है कि आंख लाल हो जाती है, ये जो इसके लक्षण हैं, आंख लाल हो जाना, आंख जलन होना, पेशेंट इसी की वजह से परेशान हो जाता है। पेशेंट इसको लेके आता है, ज़्यादातर ये बच्चों में पाया जाता है। बच्चों की आंखों से पानी आना, आंखों में लाल हो जाना, कई बार खून भी निकल जाता है बच्चों की आंखों से। और पेरेंट्स मेरे पास ज़्यादातर बच्चे यही परेशानी लेके आते हैं, पेरेंट्स की बच्चों की आंख से खून भी निकल रहा है। कई बार ऐसा भी पाया जाता है, इतना सीवियर वायरल इन्फेक्शन पाया जाता है बच्चों में कि आंखों से खून निकल आता है। तो उसको लेके पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और इसका ऐसा है कि कोई डेफिनेट इलाज नहीं होता, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह नहीं है जिसमें हम एंटीबायोटिक दें और तुरंत आराम मिल जाए। क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इसे हम ट्रीट कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम इसे ट्रीट नहीं कर सकते, इसका इलाज है। हम इसके लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं वो मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, यानी कि आम भाषा में कहा जाए तो वो बेसिकली जो पेशेंट को परेशानी हो रही है उसे कम करने के लिए हम इलाज करते हैं। तो इसको ठीक होने में भी 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। ये बाकी इन्फेक्शंस की तरह नहीं है जिसमें 4 से 5 दिन में, पहले के ज़माने में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होते थे तो वो 4 से 5 दिन में, 1 हफ्ते में मैक्सिमम ठीक हो जाता था। पर ये क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो इसे ठीक होने में भी 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। और इसका बचाव करना, मेनली इसका बचाव है कि आंखों को हाथ लगाना अवॉइड करना है, क्योंकि ये आंखों का जो फ्लूइड होता है, चिपचिपा पानी होता है, मेनली इसी में वायरस पनपता है। तो उसको अगर हम हाथ लगाते हैं आंखों को बार बार और वो फ्लूइड हमारे हाथों पे लग जाता है और उसको हम कहीं पे भी टच करते हैं और किसी और का हाथ उस पे लग जाए तो वो तुरंत फैल जाता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, या ये लोगों के अंदर बहुत बड़ी ये गलतफहमी है कि ये देखने से फैलता है। एक दूसरे की आंखों को देखने से नहीं फैलता, लेकिन टच करने से जरूर फैल जाता है। इसीलिए क्योंकि हम बार बार अपनी आंखों को टच करते हैं, इसमें खुजली होती है, हम बार बार आंखों को रगड़ते हैं तो उससे हमारी आंख में, हाथों में फ्लूइड टच होता है, वो किसी और को टच हो जाता है तो ये तुरंत फैल जाता है। तो आंखों को टच नहीं करना है और बार बार हाथों को वॉश करना है जिससे कि वो किसी को टच ना हो। सैनिटाइज करना है, या बेहतर होगा कि हैंड वॉश करें। ये इसके मेन बचाव है। इसके जो बताया गया है कि इसको काला चश्मा लगाने से, कुछ इस तरीके से भी कवर करने से भी कुछ लाभ मिलता है। बेसिकली काला चश्मा लगाने का ये मकसद होता है कि धूप से बचने के लिए, क्योंकि धूप से भी ये बहुत ज़्यादा इसके सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं। क्योंकि धूप में ज़्यादातर ये होता है कि आंखों को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी वजह से ये बढ़ जाता है। तो धूप का एक्सपोजर अवॉइड करना एक तरीका होता है उससे बचने के लिए, इसलिए काला चश्मा लगाया जाता है। ये मकसद है काला चश्मा लगाने का। तो मोस्टली एक सवाल मेरा हो रहा है डॉक्टर साहब कि अगर इस बीमारी को, इस वायरस पर सही समय पर उपचार ना लिया जाए, इलाज ना कराया जाए, तो क्या आंखों को नुकसान हो सकता है? देखिए,
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर कई पेशेंट्स में अवेयरनेस नहीं है, कई पेशेंट्स को जानकारी नहीं होती, लेकिन आजकल ज़्यादातर तो इस चीज़ को लेके जानकार हो गए हैं। बट अगर किसी पेशेंट को ये लगता है कि हम जाएँ केमिस्ट के पास दवा ले लें, दवा डाल के आराम मिल जाएगा और इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, नुकसान हो सकता है। अगर ये ज़्यादा सीवियर हो गया तो कई बार हमारे आँखों की जो काली पुतली है, उसको भी अफ़ेक्ट कर सकता है सीवियर केसेज़ में। हालाँकि वो बहुत ज़्यादा केसेज़ में ऐसा नहीं होता, बट कुछ केसेज़ में काली पुतली पे अगर अफ़ेक्ट हुआ, तो काली पुतली को डैमेज करने से वो नज़र को भी अफ़ेक्ट करेगा। आपने सुना कि कहीं ना कहीं अगर इस वायरस का सही समय पर इलाज ना कराया तो आपकी आंखें भी जा सकती हैं। साफ तौर पर लापरवाही बिल्कुल ना हो और सुरक्षा के मद्देनजर अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। अगर किसी को इस तरीके की कोई भी आंखों में परेशानी हो तो सीधा अपने नजदीकी जो भी नेत्रालय खुले हुए हैं उनमें जाइए और अपने आंखों का उपचार करें, क्योंकि ये जो वो आंखें हैं शरीर का वो महत्वपूर्ण अंग है कि पूरी दुनिया रंगीन है और जीने का ढंग आंखों से है। अगर आंखें नहीं है तो दुनिया नहीं है। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, बागपत। अपने आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें।